हाय दोस्तों। आज की हमारी कहानी है तालाब की चुड़ैल। उत्तर भारत में लखनपुर नामक एक गांव है। गांव के बीचों बीच एक तालाब है। गांव के लोगों का मानना है कि वह तालाब भुतहा है। गांव के लोगों में यह डर कुछ इस तरह समाया हुआ है कि उन लोगों ने तालाब के पानी का उपयोग करना भी बंद कर दिया है। या यूं कहें कि गांव का कोई भी इंसान तालाब के आसपास जाने से भी डरता है। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले उसी गांव की रहने वाली एक औरत सीमा सीमा ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और सीमा की मौत के कुछ ही महीनों बाद तालाब में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जैसे कभी अचानक से तालाब के पानी का रंग गहरा लाल हो जाना, या कभी कभी पानी से अजीब सी तीखी गंध का आना। दिन के समय में तो तालाब का पानी सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही पानी का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता था। और थोड़ी ही देर बाद ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तालाब सालों से सूखा पड़ा हो। कभी कभी तो उन लोगों ने सफेद साड़ी में किसी औरत को पानी के ऊपर चलते हुए भी देखा है। कुछ दिनों पहले ही सुहाना अपने पति रमन के साथ उस गांव में रहने के लिए आई है। सुहाना प्राइमरी स्कूल में टीचर है और इस गांव में उसका ट्रांसफर हुआ है। उसने रहने के लिए एक किराए का घर ले लिया है जो स्कूल से नजदीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह घर कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि वह घर तालाब से लगा हुआ था। जब सुहाना वह घर देखने उस गांव में गई थी तो कुछ लोगों ने उसे समझाया और तालाब की सच्चाई बताकर सावधान भी किया, लेकिन वह न मानी और उसने इन सब बातों को गांव वालों का वहम माना। 4 कमरों का वह घर, जिसको चारों ओर से ऊंची दीवार की बाउंड्री मारकर घेरा गया था, सारी व्यवस्था अंदर ही थी। घर के पीछे आम के पेड़ों का बहुत घना बगीचा था और घर के सामने सुंदर तालाब। इसी वजह से वह घर सुहाना के मन को भा गया और उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि वो उसी घर में रहेगी। और कुछ दिनों बाद ही वो उस घर में आकर रहने लगे। एक रात सुहाना अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे अचानक किसी के रोने की आवाज आई। उसने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश करने लगी, मगर थोड़ी ही देर बाद वह आवाज और तेज हो गई। अब सुहाना उठी और आवाज की तरफ बढ़ गई। बाहर तो कोई भी नहीं था। उसने दाएं बाएं सब तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। हार कर वह कमरे में लौट आई। अब तो यह सुहाना के लिए हर दिन का खेल हो गया। हर रोज आधी रात के बाद सुहाना को रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। हैरानी की बात तो यह थी कि यह आवाज सिर्फ सुहाना को ही सुनाई देती। ठीक उसके बगल में सोए उसके पति को तो इसका आभास भी नहीं होता था। अब सुहाना को इन सब से परेशानी होने लगी और उसे गांव वालों की बातों पर भी यकीन होने लगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि वह पूरी रात जागकर उस आवाज का पता लगाएगी जो सिर्फ उसी के कानों तक पहुंचती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। सुहाना खिड़की के पास खड़ी शांत तालाब को निहार रही थी। तभी अचानक चांद की रोशनी में तालाब के किनारे उसने किसी को चलते हुए देखा। वह कोई औरत थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। देखते ही देखते वह तालाब में उतर गई और पानी के ऊपर चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य हो गई और उसके अदृश्य होते ही पानी का रंग गहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तालाब खून से भरा हुआ हो और एक तीखी सी दुर्गंध तालाब के आसपास फैल गई। यह देखकर सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई और वह भय से कांप गई। पूरी रात वह सदमे में रही और सुबह जैसे ही रमन की आंख खुली, सुहाना ने रात की पूरी घटना उसे विस्तार से बताई। रमन समझ चुका था कि सुहाना ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रात भर नींद न आने की वजह से अगले सुबह सुहाना की तबीयत बोझिल हो गई, जिस वजह से
उसने स्कूल न जाकर घर पर ही आराम करने का फैसला किया। दिन तो सुकून से बीत गया। शाम होते ही जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, सुहाना के मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। रात के खाने के बाद सुहाना रमन के साथ बरामदे में ठंडी हवा का मजे ले रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे पर पड़े हवा के एक तेज झोंके ने उसे भयभीत कर दिया और उसने डर के मारे रमन का हाथ पकड़ लिया। रमन को लगा सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद कर सुहाना बिस्तर पर पड़ी ही थी कि उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई और वह उठकर बैठ गई। अब वह जबरदस्ती आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से किसी औरत के जोर से रोने की आवाज आने लगी। सुहाना उठी और गलियारे से होते हुए आवाज की दिशा में चल पड़ी। बाहर बरामदे में पहुंचते ही वहां का नजारा देख सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों के सामने वही औरत बैठी रो रही थी जिसको उसने पिछले रात तालाब में उतरते देखा था। सुहाना ने हिम्मत कर उसे आवाज दी, कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों परेशान करके रखा है? सामने से कोई उत्तर नहीं मिला और वह उसी अवस्था में रोती रही। सुहाना थोड़ा आगे बढ़ी और गुस्से में वापस अपनी बात दोहराई। अब वह औरत उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसको देख सुहाना डर से पीछे हट गई क्योंकि वह औरत जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में खड़ी थी। सुहाना ने उससे पूछा वह कौन है और उससे क्या चाहती है। अब उस औरत ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम सीमा है। मैं इसी गांव में रहती थी। मैं भी जीना चाहती थी लेकिन मेरे दुष्ट ससुराल वालों ने मुझे जीने नहीं दिया। इतना बोलते ही वह वापस रो पड़ी। अब सुहाना का डर कुछ हद तक कम हो चुका था, इसलिए वह आगे बढ़कर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। सीमा ने वापस बोलना शुरू किया, जब वह शादी करके इस गांव में आई थी तो वह खुद को बड़ा भाग्यशाली मानती थी। एक प्यार करने वाला पति, बहुत ख्याल रखने वाला परिवार, वह मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद करती। दिन इसी तरह बीतते रहे और देखते ही देखते 3 साल निकल गए और अभी तक सीमा की कोई संतान नहीं हुई। एक दिन सीमा के सास की एक सहेली उससे मिलने आई और बातों बातों में उसने उसे यकीन दिला दिया कि उसकी बहू अब शायद कभी मां नहीं बन सकती। अब सीमा के सास के मन में उसके सहेली की कही बात घर कर गई और वह सोते जागते उठते बैठते पोता पोता का रट लगाए रहती। घर तो घर, आस पड़ोस के लोग भी सीमा को ताने मारने से बाज नहीं आते। एक ही बात सुन सुनकर उसकी तबीयत खराब हो गई और वह तनाव में रहने लगी। तबीयत खराब रहने के बावजूद उसके घर वालों का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं था और वो मजदूरों की तरह उससे सारे काम करवाती, जिसकी वजह से दिन ब दिन उसकी तबीयत गिरती चली गई। घर वाले तो घर वाले, लेकिन पति से ऐसी उम्मीद न थी। वही पति जो किसी समय सीमा पर जान छिड़कता था, एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करता था, लेकिन अब वह उसकी नजरों में इतनी बुरी हो गई कि वह उसका हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। सीमा ने बोलना जारी रखा, शायद मैं स्वस्थ हो जाती, उठकर चलने लगती, मेरे शरीर में भी जान आ जाती, लेकिन मैंने हालात के आगे घुटने टेक लिए, सिर्फ परिवार और पति की अवहेलना की वजह से। और एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया और उसके बाद से घर का कोई एक सदस्य मुझे दोनों समय का खाना दे जाता और मैं पूरे दिन कमरे में पड़ी कराहती रहती, मगर मेरी आवाज किसी के कानों में न पड़ती। इसी तरह 15 दिन बीत गए। फिर एक दिन मेरा पति उस कमरे में आया। उसको देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। शायद मैं उसी का इंतजार कर रही थी। उसने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया। उसके छूते ही मेरे सुस्त शरीर में चेतना सी दौड़ पड़ी।
उसने मुझे स्वस्थ होने का आश्वासन दिया। मेरे चेहरे पर एक खुशी उभर आई। तभी उसने एक दवाई की शीशी खोलकर मेरे मुंह में डाल दी। उसके कुछ ही मिनटों बाद मेरी आंखें बंद हो गई, शायद हमेशा के लिए। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी लाश को तालाब में तैरता पाया और उसके बाद से ही मैं तालाब के आसपास भटकने लगी। यह कहते ही सीमा चीख कर बोली, उन दरिंदों ने मुझे जहर देकर मार डाला और उसके बाद मेरी लाश को तालाब में फेंक दिया ताकि लोगों को यह लगे कि मैंने आत्महत्या की है। सुहाना ने सीमा को सांत्वना दी और बोली, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सीमा बोली, जब तक मेरे कातिलों को सजा नहीं हो जाती मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले ही दिन सुहाना ने पुलिस स्टेशन जाकर सारी सच्चाई पुलिस को बताई और सीमा की मदद से सारे सबूत और गवाह भी पेश किए। सीमा की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। उसका कातिल परिवार जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उस दिन के बाद से सुहाना को सीमा कभी नहीं दिखी, न ही उसकी कोई आवाज सुनाई दी। हालांकि आज भी अक्सर सुहाना उस तालाब को निहारती है। उसकी नजरें शायद किसी को तलाशती हैं, मगर वह उसे कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।